बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। पाकिस्तान में सियासी दंगल और सियासी प्लेयर उस दंगल के लिए तैयार हैं। अब पंजाब की जो करंट सिचुएशन है, जहाँ पर कहा यह जा रहा है कि जो इमरान खान है और काफ लीग के जो सरबराह हैं, यानी कि जो उनके वज़ीर आला हैं इस टाइम पंजाब असम्बली से, वो है परवेज़ इलाही साहब। उनके बीच में जो एक रोमर्स फैलाए जा रहे हैं कि उनके बीच में एक क्लैश की सूरत हाल है और कंसेंसस नहीं है, किसी बात के ऊपर इत्तेफाक राय नहीं है और इमरान खान साहब अपनी पॉलिसी उनके ऊपर क्या कहते हैं आयद करना चाहते हैं और वो जो है वो उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। इस तरह की हवाएं मीडिया स्ट्रीम के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, जो नून लीग के हल्के हैं, जो पीडीएम के हल्के हैं, उनकी जानब से गर्दिश करती हुई नजर आती हैं। एक चीज, दूसरा, इमरान खान साहब की जो ऊपर अटैक हुआ, उसके जो राना सनाउल्लाह साहब ने स्टेटमेंट दी है, जो हमेशा आपको पता है कि ऊट पटांग किस्म की स्टेटमेंट देने के माहिर हैं, उनको नहीं पता लगता, मुझे तो नहीं लगता कि वो वेल एजुकेटेड भी हैं, मतलब कि बगैर सोचे समझे एक स्टेटमेंट दे देते हैं, बगैर फिगर के, फैक्ट के। तो उसके ऊपर जो तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल आया है वो आज शेयर करेंगे और उनकी स्टेटमेंट क्या है वो भी मैं शेयर करूंगा। ये दो तीन चीजें। तीसरा, इमरान खान साहब को क्या काफ लीग के साथ इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट करनी चाहिए, इमरान खान साहब को इंतजार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आज के वीलॉग में मैं आपके साथ चीजें शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि इमरान खान साहब को कितना इंतजार करना चाहिए। देखें, अप्रैल में इमरान खान साहब को हटाया जाता है और अब जनवरी है, तकरीबन एक साल गुजरने के करीब है, ऑलमोस्ट 8-9 महीने हो गए और मुल्क का भट्ठा गोल हो चुका है, डिफॉल्ट के करीब है, बल्कि हो भी गया हो तो कौन सा ये आवाम को बताते हैं, ठीक हो गया। मगर पीछे रह गए कुछ 10 महीने। अगर इमरान खान साहब चाहते हैं कि वाकई क्लीन स्वीप करें, जो मेरा सर्वे है जाती, ये जो पब्लिक सर्वे है, उससे मैंने ये चीजें क्या कहते हैं अखज की हैं कि इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो 2/3 से ज्यादा हो चुकी है, यानी कि 2/3 मेजोरिटी, मतलब कि आप ये समझ लें कि कुछ भी नहीं है उसके आगे। क्लीन स्वीप इजी है, आराम से, क्योंकि जो मैंने सर्वे किया, लोगों से बातचीत की है, जो मैंने लोगों के साथ मिला हूं और मुझे जो लोगों की राय नजर आई है वो ये है कि अगर 10 बंदों से मैं मिला हूं तो उसमें से 8 लोगों ने कम अज कम ये बात की है कि इमरान खान साहब की हुकूमत बेस्ट थी, इमरान खान साहब की पॉलिसीज बेस्ट थी, इमरान खान साहब ने मुल्क के लिए जो किया वो इन 16, 17, 18 जमातों ने मिलकर नहीं किया और ये जो चू चू का मुरब्बा है ये तो बिल्कुल कर पाए ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि ये इनकी पब्लिसिटी सिर्फ इश्तिहारों में थी, फील्ड में इनका कोई काम नजर नहीं आता। ये मैंने बहुत से लोगों से सर्वे किया है। मगर मैं जो अब बात ये कह रहा हूँ, ये मेरी एडवाइस है इमरान खान साहब के लिए, या ये समझ लें कि मैं एक जो सर्वे किया उसकी जो नताइज हैं वो बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ कि अगर इमरान खान साहब, अगर आपको मुस्लिम लीग काफ ब्लैकमेलिंग के लिए मतलब के तैयार कर रही है या वो ब्लैकमेल करने के लिए तैयार है कि हम इनसे सीट एडजस्टमेंट करवाएंगे 30-40 सीटों के ऊपर और फिर जब चाहेंगे इनके साथ वही जैसे मतलब के काफ लीग करती है कि हम साइड पे हो जाएंगे, हुकूमतें चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो इनको ब्लैकमेलिंग मिला के इनके साथ मतलब सीट एडजस्टमेंट की जाए। अगर ये सीन है, अगर है, वैसे तो ये सारे रोमर्स हैं, सारे स्पेकुलेशंस आप कह रहे हैं, अगर ये चीज है तो मैं इमरान खान साहब को, जाती मेरी राय है कि इमरान खान साहब 10 महीने और इंतजार कर लें। जनरल इलेक्शन जिस दिन अनाउंस हो जाएगा, अवाम तैयार बैठे हैं सर, आप बेफिक्र रहें, आप अपनी कैंपेन, आप एक अवामी लीडर हैं, जारी रखें और सिंध के लिए तैयार हो जाएं। सिंध के अंदर भरपूर कैंपेन करें, रगड़ा लगा दें उनको, सिंध के लोगों के
हकूक के लिए, तमाम जितने वहाँ पर जुल्म जबर हुए हैं उनको समझाएं, शऊर दें, जैसे आपने पब्लिक को शऊर दिया है 26 सालों में, तो आप क्लीन स्वीप कर जाएंगे। आपको किसी पार्टी के इत्तेहाद की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक चीज। दूसरा, जो जाती राय है वो मैं मोनस लाई साहब की, एक जो उनके करीबी दोस्त हैं उनसे मतलब जो मेरी बात हुई है, तो वो चाहते हैं, मोनस लाई साहब जाती उनकी एक राय है कि हम अगला जो इलेक्शन है वो इमरान खान साहब के साथ, उनके साथ मिलकर लड़े। कैसे? या इमरान खान साहब के साथ मर्ज हो जाएं, या उनके साथ सीट एडजस्टमेंट वाला वो सीन ना करें, कि यानी उनके साथ मर्ज हो जाएं और उनके साथ इल्हाक कर लें फिक्स्ड, और हम मतलब क्या कहते हैं इस तरह जीत सकते हैं, इस तरह हमारी पॉपुलैरिटी भी कमाल की। वो नून लीग के साथ नहीं जाना चाहते, पीपल पार्टी के साथ उनके साथ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको काफ लीग के जो और पार्टीज हैं उनके साथ भी काफी तहफ़्फ़ुज़ात है। यानी कि वो कहते हैं कि लॉलीपॉप हमें दे चुके हैं कई दफा, हम इस दफा इमरान खान साहब के साथ ही मजीद आगे रिलेशन के साथ चलना चाहते हैं। ये जो असल अंदर की बातें हैं वो है। अच्छा, इसके अलावा मेन चीज है कि इमरान खान साहब अगर खुद भी वो ये जाती तौर पर भी चाहते हैं कि काफ लीग उनके साथ चलती रहे, चाहे वो सीट एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो करें, लेकिन इमरान खान साहब की ये ऑफर है कि आपने अगर सीट एडजस्टमेंट करनी है फिर बल्ले के निशान के ऊपर आप इलेक्शन लड़ें, भले ही हमारे नुमाइंदे काफ लीग की तरफ से होंगे लेकिन बल्ले के निशान के ऊपर आप इलेक्शन लड़ें। ये उनकी भी मतलब वो भी ये चाहते हैं। तो ये देखें आगे कितना मजबूत इल्हाक है इनका जाता है। आगे आते हैं, बात करते हैं कि जो परवेज लाई साहब है उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के सामने तो पेश होनी है। जो उनके 10 MP है वो कहते हैं कि जिस दिन हमें ये श्योरिटी मिल जाएगी कि इमरान खान साहब कह देते हैं कि हमारे बंदे तैयार हैं, हमारे जो बाहर से बंदे थे वो भी आ चुके हैं, और जो मतलब के जो थोड़े बहुत क्या कहते हैं कंफ्यूज हैं वो भी तैयार हैं, तो हम उसी दिन या दूसरे दिन हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के सामने पेश हो जाना है। हमें कोई एतराज नहीं, हमारे जो 10 लोग हैं वो हमारे साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। अब तोड़ने इन्होंने किन के लोग हैं वो मैंने आगे एक व्लॉग में भी बात की थी कि कुछ खवातीन की नशिस्तें हैं जो क्या कहते हैं खास सीट के ऊपर आई होती हैं, स्पेशल सीट के ऊपर, तो उनको इन्होंने कंफ्यूज किया हुआ है। उनकी मतलब कि जो है वो लिंगर कर रही हैं, लटकी पड़ी हैं कि किसी तरीके से हमारा अगला जो इलेक्शन है, हम तो मखसूस सीट के ऊपर आए हैं, क्या हमें PTI अगले इलेक्शन में ये सीटें देगी या नहीं देगी, वो मुतज़लज़ल हो सकती हैं, जो अफवाहें हैं जो है। मगर इमरान खान साहब की जानब से ये क्लियर है कि मेरे लोग तैयार हैं, जब भी मतलब कि हमें लगेगा तो हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस 11 जनवरी से पहले ले लेंगे। अब 11 जनवरी को कोर्ट में हियरिंग है इसी केस की, जो गवर्नर साहब ने कहा कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। अब मेन चीज ये है कि जो कोर्ट में हियरिंग होने जा रही है 11 तारीख को, उसके ऊपर देखना ये कि क्या कोर्ट ये फैसला देती है कि गवर्नर साहब की जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का ऑर्डर था जिसके ऊपर उन्होंने परवेज लाई साहब को क्या कहते हैं हटाया भी, डी नोटिफाई भी किया, वो ठीक था या गलत था, ये चीज अब जजमेंट होनी है। और अगर उससे पहले परवेज लाई साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के सामने पेश हो जाते हैं और वो अपने बंदे पूरे कर जाते हैं तो फिर तो ये सीन ही रफा दफा हो जाता है। फिर भी इसके ऊपर अदालत ने ये फैसला जरूर सुनाना है कि वो जो ऑर्डर था वो क्या कहते हैं गलत था या ठीक था, जो गवर्नर का एक्ट था। ये 2-3 चीजें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। मजीद आगे मैं आपके साथ एक और बात शेयर कर दूं कि इमरान खान साहब के ऊपर जो अटैक हुआ उसकी जो रिपोर्ट पब्लिक हुई है, जो रिपोर्ट आई है JIT की, उसमें बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो इमरान खान साहब के वकील हैं उन्होंने बहुत से सवालात उठाए हैं और कहा यह जा रहा है कि इसमें भी बड़ी प्लानिंग के साथ लोगों ने अपना मतलब कि वो जो ऐड करना चाहते थे चीज़ें ऐड की हैं। इसके अलावा ये बात बड़ी वाज़ह है, राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहते हैं जो एक बोंगी मारी है, आप कह लें, वज़ीर दाखिला है, बड़े मनसब पर हैं, पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला है, वो किसी पार्टी के वज़ीर दाखिला नहीं है। तो हर दफ़ा एक आन के
क्या कहते हैं बोंगी मार देते हैं। तो वो उन्होंने क्या किया है कि वो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के तो हमला ही नहीं हुआ। अगर हमला हो, गोली लगे, इनको गोलियों का बड़ा आइडिया है कि गोली कितने दिन लगे, कितने दिन बाद असर खत्म होता है उसका, कितने दिन में रिकवरी हो जाती है, और कहाँ पर लगे तो बंदा मरता है, कहाँ पर ना लगे तो बंदा बच के चलना शुरू हो जाता है। इनको ये बड़ा तजर्बा है। जैसे आबद शेर अली के वाले साहब भी ये कहते हैं कि इस शख्स को इन चीजों का काफी अच्छा खासा तजर्बा है, और ये मतलब मर्डरर भी है। तो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी नहीं, अगर उनको गोली लगी थी मतलब पिंडली के ऊपर जो टांग है, तो 6-7 दिन में तो पता रिकवर होकर चलना शुरू हो जाता है। ये ड्रामा है, ये कुछ नहीं है। लेकिन वो इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो इमरान खान साहब की स्पीच, वो इमरान खान साहब की जो शौकत खानम में उन्होंने की और डॉक्टर्स के सामने की, और डॉक्टर्स ने वो पब्लिकली वो बताया कि कहाँ क्यों कौन सी गोली लगी है। और फिर हमने एक वीडियो भी देखी जब उनकी क्या कहते हैं पट्टियां चेंज हो रही थी, और वो तमाम सुराख जो टांगों के अंदर थे 4 के 4 नजर आ रहे थे बड़े वाज़ेह। मेरे ख्याल में ये सारी चीजें राना सनाउल्लाह ने नहीं देखी हैं। अगर देखी हैं तो फिर उनकी आंखें लगता है उनको कलर ब्लाइंड हो चुका है, या उनको नजर नहीं आता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बोलने से पहले सोचते नहीं है ये चीज। इसके ऊपर पीटीआई का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया। उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सो मोटो एक्शन लेना चाहिए था, और इससे पहले ही जुडिशियल कमीशन तैयार हो जाना चाहिए था। लेकिन अब भी हमारा ये मुतालबा है कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जो है उसको जुडिशियल कमीशन बनाना चाहिए इस केस के ऊपर, क्योंकि वो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, वो मकबूल तरीन पार्टी के लीडर हैं, और इस तरह का वजीर दाखिला जो है उसको चाहिए कि वो इस्तीफा दे दे। उसको कोई खबर नहीं है पाकिस्तान की, और उसको कुछ नहीं पता है। हालांकि तमाम रिपोर्ट्स मीडिया की, तमाम डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स, तमाम डॉक्टर्स ये कह चुके हैं, बता चुके हैं, और वो पट्टियां जो चेंज होती हुई टांगे भी नजर आई हैं, और वो एक्सरे सारे वो उनकी इफेक्ट हैं, वो फिगर्स हैं, वो सामने पब्लिकली लोगों ने देखे हैं। लेकिन इस शख्स को पता नहीं चला कि ये पता नहीं कहाँ का वजीर दाखिला है। किसी को अगर इसको इतना इल्म नहीं है, किसको बताने वाला कोई नहीं है कि सर वो देखें, ये देखें, पता सबको है। मगर इस बंदे ने क्या कहते हैं अपनी एक वो जो बनाना रिपब्लिक जो होता है ना, जहाँ पे जंगल का कानून होता है, तो अपनी मनमानियां करते हैं ये लोग। जंगल के कानून की तरह अपनी बयान भी दे देते हैं कि हमारी मर्जी, हमारा बयान, हमारी मर्जी। ठीक है, तो ये चीजें, इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया है, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में इंसाफ, अगर एक प्राइम मिनिस्टर जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं और जिनकी 4 सूबों में हुकूमत है, और जो क्या कहते हैं पॉपुलर लीडर है, उनको अगर नहीं मिल रहा तो एक आम शख्स आप और मेरे का क्या हाल होगा। ये हकीकत बात है, ये सोचने वाली बात है, ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि वाकई एक आम इंसान का क्या हाल होता होगा, इंसाफ के लिए वो कैसे जंग लड़ता होगा। तो ये चीजें थी। मजीद मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।